और इंटरव्यू पैनल में हमारे साथ में है राजीव और भरत। हमारे पास में दो कैंडिडेट्स हैं, पारस और सोनू। गूगल एड्स क्या है? गूगल एड्स और मेटा एड्स में क्या डिफरेंस है? गूगल एड्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर जो गूगल ने बनाया हुआ है, इसके पीछे का रीजन जानते हैं आप? क्यों बनाया हुआ है? लाइक मल्टीपल एड ग्रुप हमें क्यों बनाने हैं? किस टाइप के कीवर्ड मैच टाइप यूज कर सकते हैं? सर्च एड्स क्या होते हैं? हमारा बहुत सारा एड बजट जो है वो दूसरी टर्म्स पे भी खर्च हो जाएगा, है ना? तो उस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं गूगल एड्स में? और हमें ये क्या पता कैसे चलेगा कि किन किन टर्म्स पे हमारी एड शो हो रही है यूजर? उस सर्च टर्म रिपोर्ट का यूज करके हम उसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐड ऑन भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो गूगल एड्स है वो बिड के बेस पे काम करता है ना। जो ज्यादा बिड देगा तो उसकी एड टॉप में शो होगी, और जिसकी बिड कम होगी उसकी एड बॉटम में शो होगी, है ना? जो ज्यादा बिड लगा रहा है ना, क्या ऐसा है हमेशा उसकी एड टॉप में शो होगी? तो ये क्वालिटी स्कोर क्या है और ये कैसे काम करता है? एक होती है एंगेजमेंट मैट्रिक्स, तो ये क्या होती है? अगर सीटीआर कम है तो हमें इम्प्रूव क्या करने की जरूरत है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक्चुअल सीपीसी क्या होती है एंड मैक्स सीपीसी एंड एवरेज सीपीसी क्या होती है? कितने टाइप्स की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है ना? ये एक्सप्लेन कीजिए आप। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स मेरे पास में आए, और आप कह रहे हैं कि लाइक सीपीसी मुझे चूज करना चाहिए, मैक्सिमाइज क्लिक्स। क्लिक्स लाना मेरा गोल नहीं है। इस तरह से ऐड दिख तो जाएगा, है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे चेक भी करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस साइड अनंत एंड यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि गूगल एड्स का इंटरव्यू होने वाला है। और हमारे सामने दो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, है ना? और इनका हम इंटरव्यू लेंगे। जो भी क्वेश्चंस होते हैं गूगल एड्स से रिलेटेड, वो सब हम इनसे पूछेंगे, है ना? इंटरव्यू की इन्होंने तैयारी की हुई है। बेसिकली दोनों को अच्छा एड्स रन करना आता है, गूगल एड्स सब कुछ ही जानते हैं गूगल एड्स के बारे में, है ना? बट एक चीज होता है कि लाइक एड्स रन करना, और एक चीज होता है चीजों को एक्सप्लेन करना, है ना? तो जब हम क्योंकि इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे हमें सारी सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है ना? तो किस तरह से आप भी अगर जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी इंटरव्यू पहले क्रैक करना होगा, इंटरव्यू आपको देना होगा। तो आप भी इस वीडियो की हेल्प से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना? और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पूरे YouTube पे इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी, है ना? हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, है ना? एक इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं वो सब चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इंटरव्यू पैनल में हमारे साथ में है राजीव और भरत। इन दोनों को भी गूगल एड्स का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, और काफी इन्होंने एड्स भी रन किए हैं, है ना? तो हमारे पास में दो कैंडिडेट्स हैं, पारस और सोनू। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स कर लिया है और गूगल एड्स में इनकी एक्सपर्टीज है। तो हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं अभी, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पारस, मेरा आपसे क्वेश्चन है, गूगल एड्स क्या है? गूगल एड्स गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी देता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे आके, जैसे उसके अदर चैनल्स, यूट्यूब, डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क पार्टनर होते हैं गूगल के, उनके ऊपर अपने बिजनेस को ग्रो कर सके एड के थ्रू। और सर्च इंजन एज वेल, है ना? सर्च इंजन जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इन सब पे एड्स रन कर सके। ठीक है, ओके। तो सोनू, आप मेरे को ये बताइए कि हम गूगल एड में कितने टाइप्स के एड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं? गूगल एड्स में हम लाइक कि जिस तरह का हमको ऐड चलाना है उस टाइप से हम ऐड रन करवा सकते हैं। लाइक जैसे हमें सर्च ऐड चलाना है, डिस्प्ले ऐड चलाना है, वीडियो ऐड चलाना है, और लाइक एक डिमांड जेन होता है, एक पीमैक्स होता है, और एक शॉपिंग ऐड होता है, और एक ऐप को प्रमोट करने के लिए हम ऐड चला सकते हैं। तो ये इतने टाइप के एड्स रन करवा सकते हैं। ओके। हाँ, तो पारस, आप मुझे बताइए कि गूगल एड्स और मेटा एड्स में क्या डिफरेंस है? गूगल एड्स जो होता है वो सर्च इंजन एड कैंपेन रन करने के लिए यूज में लिया जाता है। वहीं पे मेटा एड्स सोशल मीडिया अपने चैनल्स है उनके ऊपर रन करने के लिए यूज में लेते हैं। और मेटा एड्स में पुश अपन करते हैं कि अपन खुद यूजर तक जाते हैं, अपनी जो टारगेट ऑडियंस है अपन खुद ऐड रन करके उनके पास तक जाते हैं। और गूगल एड्स में क्या होता है कि यूजर खुद कीवर्ड्स के थ्रू रिसर्च करके अपने ऐड पे क्लिक करके अपने पास आता है, इसको बोलते हैं पुल करना। और एक तीसरा डिफरेंस ये है कि
मेटा मेटा एड्स में जो होता है क्वालिटी लीड्स बहुत कम होती है, क्योंकि जो मेटा के जो प्लेटफॉर्म है वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से ज़्यादा फेमस है, और जिसकी वजह से जो क्वालिटी लीड्स होती है उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। वहीं पे गूगल एड्स में यूजर खुद अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो इससे क्वालिटी लीड्स ज़्यादा हाई, क्वालिटी जो होती है लीड्स की वो ज़्यादा हाई होती है, और कन्वर्जन रेट भी गूगल का एज कम्पेयर टू मेटा एड्स हाई होता है। हाँ, और एक डिफरेंस ये भी है कि मेटा एड्स में जो यूजर का जो इंटेंट होता है वो बहुत बाइंग इंटेंट जो होता है वो बहुत लो होता है, क्योंकि वो एक तरीके से उस प्लेटफॉर्म पे एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, उसका कोई इंटेंट नहीं है कि वो बाय करना चाहता है प्रोडक्ट को या नहीं करना चाहता। जबकि गूगल में जब यूजर सर्च करता है तो उसका एक क्लियर इंटेंट होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है, और वो उस हिसाब से कंपेयर करता है, और अगर अपना एड उसको दिखता है तो वो अपने एड्स पे आके अगर उसे अपना प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो बाय कर सकता है। इसी कारण उसका जो इंटेंट होता है बाय करने का वो बहुत हाई होता है गूगल में। सोनू, आप बताइए गूगल एड्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? सर जैसे गूगल एड्स का स्ट्रक्चर लाइक कि सबसे पहले हमें एक अकाउंट बनाना होता है गूगल एड्स का, और फिर उसके बाद में लाइक एक कैंपेन बनाना होता है, और उस कैंपेन के अंदर हम काफ़ी सारे ऐड ग्रुप बना सकते हैं, और उन ऐड ग्रुप में हम पर्टिकुलर ऐड बना सकते हैं जो भी हमें ऐड चलाना है लाइक पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो ऐसे की स्ट्रक्चर बनता है। और हम एक ऐड ग्रुप में काफ़ी सारे ऐड चला सकते हैं, और लाइक पर्टिकुलर कैंपेन में काफ़ी सारे ऐड ग्रुप होते हैं, और हर ऐड ग्रुप में काफ़ी सारे ऐड चला सकते हैं। अच्छा, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप हम बना सकते हैं, और ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल ऐड चला सकते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो गूगल ने बनाया हुआ है, इसके पीछे का रीजन जानते हैं आप, क्यों बनाया हुआ है? लाइक मल्टीपल ऐड ग्रुप हमें क्यों बनाने हैं? ताकि जो कीवर्ड्स हैं वो भी लाइक अलग अलग कैटेगरी में रहें, और जो हमारा जो ऐड है वो भी हम उनको एनालिसिस कर सकें अलग अलग लेवल से, लाइक कि उनकी ऑडियंस भी अलग अलग रख सकें और सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकें, तो जिससे क्या कि ईजी हो जाए हमारा ऐड चलाना। तो इसलिए रिलेवेंसी बनी रहे, तो इसलिए गूगल ने ये चीज़ अपनाई स्ट्रक्चर में। ठीक है, वेरी गुड। पारस, आप बताइए सर्च एड्स क्या होते हैं और किस तरह से मतलब हम सर्च एड्स रन कर सकते हैं? सर्च एड्स का क्या रोल है? सर्च एड गूगल एड्स का ही एक टाइप है गूगल एड्स में, और सर्च एड्स की मदद से हम गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे अपने एड्स को शो कर सकते हैं। और गूगल एड्स सर्च रिजल्ट पेज पे एड्स 7 जो काउंटिंग होती है वो 7 होती है। जो 4 जो होते हैं वो टॉप पे दिखाई देते हैं, और जो 3 एड्स है वो जो बाद में दिखाई देते हैं उसके बॉटम में दिखाई देते हैं। मतलब एक टाइम में मैक्सिमम 7 एड्स में दिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। और टॉप में 4 और टॉप में 4 एंड बॉटम में 3। बीच में नहीं दिखते हैं? बीच में जो अदर्स जो एसईओ के थ्रू वेबसाइट जो रैंक हुई है वो दिखती है। बीच में ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, ठीक। जैसे कि हमें सर्च एड चलाना है तो हम किस टाइप के कीवर्ड मैच टाइप यूज कर सकते हैं, लाइक कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एग्जैक्ट डेटा हमारे पास रहे। लाइक अगर हमें जैसे सर्च एड चलाना है तो उसके अंदर हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, और मोस्टली कीवर्ड 3 टाइप के होते हैं, लाइक फ्रेज कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड और ब्रॉड कीवर्ड। तो जैसे जो एग्जैक्ट कीवर्ड है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी यूज़र जब कोई वर्ड सर्च करे और वो पर्टिकुलर उस वर्ड को सर्च करके हमारे ऐड को देखे, तो हम एग्जैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और फ्रेज लाइक ऐसा कीवर्ड जिसमें हमारा जो कीवर्ड है वो उस वर्ड के अंदर, उस पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो, तो वो फ्रेज कीवर्ड के अंदर आएगा। और जो ब्रॉड कीवर्ड है, ब्रॉड कीवर्ड लाइक उससे मिलता जुलता भी अगर कुछ है कीवर्ड, तो लाइक ब्रॉड में क्या है कि उसकी जो वॉल्यूम होती है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कि जो यूज़र है वो उससे मिलता जुलता भी अगर कुछ सर्च करता है तो उसको हमारा दिख सकता है। तो जो ये तीनों आपने बताया कीवर्ड मैच टाइप, इसमें से कौन सा सबसे बढ़िया है जिससे हमारे को बढ़िया से बढ़िया बेटर वो मिल सके? इसके अंदर जो फ्रेज कीवर्ड है वो काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट है उसके अंदर इसका भी हम यूज़ करते हैं, बट हाँ इसका यूज़ जैसे कि लाइक जो पर्टिकुलर जो हमारा ब्रांड है या फिर जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड है, जो भी हमारा टाइटल है उससे रिलेटेड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बट जो फ्रेज मैच है वो लाइक कि उससे रिलेटेड भी जो हम कीवर्ड देते हैं उससे भी रिलेटेड कोई अगर वर्ड डालते हैं एक्स्ट्रा, तो जो यूज़र है उसको हमारा शो हो सकता है। बट जो ब्रॉड मैच है अगर वो देते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि उससे रिलेटेड भी अगर वो कोई कीवर्ड डालता है तो उसको शो होता है, और वो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो फेज मैच इज बेटर होता है।
जैसे कि आप बता रहे हैं हमें फ्रेज मैच यूज करना चाहिए, है ना। तो अगर हम फ्रेज मैच यूज करते हैं तो होता क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स पे भी हमारी ऐड दिखती है। तो उससे होगा क्या, उससे तो हमारा बहुत सारा एड बजट जो है वो दूसरी टर्म्स पे भी खर्च हो जाएगा, है ना। अदर कीवर्ड्स पे भी रिलेटेड टर्म्स पे खर्च हो जाएगा। तो उस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं गूगल एड्स में? उस चीज़ को रोकने के लिए हम नेगेटिव कीवर्ड्स जो है उनको सर्च करके और एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे नेगेटिव कीवर्ड जैसे फ्री और एक्स्ट्रा या डिस्काउंट, ये सब चीज़ों के जो कीवर्ड्स हैं उनको हम यूज़ करके और उनको एक्सक्लूड करके कर सकते हैं। लाइक इसको एक्सक्लूड करने से क्या होगा कि यूज़र अगर उस कीवर्ड को सर्च करेगा, नेगेटिव कीवर्ड को, तो उसका हमारा जो ऐड है वो शो नहीं होगा। ओके, और निगेटिव कीवर्ड का यूज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, जो रिलेटेड सर्च टर्म्स नहीं है ना। और हमें ये क्या पता कैसे चलेगा कि किन किन टर्म्स पे हमारी ऐड शो हो रही है यूजर्स को, है ना, ये कैसे पता चलेगा हमें? ये हमें सर्च टर्म रिपोर्ट से पता लगेगा, जो कि हम जब ऐड रन करते हैं तो कोई भी यूजर है वो कोई कीवर्ड सर्च करके हमारे जो ऐड है उसको देखता है, तो एक सर्च टर्म रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर हमें शो होता है कि किन किन कीवर्ड्स को वो यूज करके जो यूजर है हमारे एड्स को देख पा रहे हैं। तो उस सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर होता है, उस सर्च टर्म रिपोर्ट का यूज करके हम उसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐड ऑन भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आप बताना चाहेंगे पारस कुछ इसके बारे में, सर्च टर्म रिपोर्ट के बारे में? सर, सर्च टर्म रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि यूजर किस कीवर्ड्स को सर्च करता है और किस कीवर्ड्स के थ्रू वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। और सर्च टर्म रिपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम जो लो परफॉर्मेंस कीवर्ड्स हैं उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल के एक्सक्लूड कर सकते हैं, और जो हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारा ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। हाँ, और जो हमसे कुछ कीवर्ड छूट गए हैं, जब हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, जो टारगेट किए थे कीवर्ड जो छूट गए हैं, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं, अपने ऐड ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो पारस आप मुझे बताइए कि एड रैंक क्या होती है? एड रैंक एक तरीके से स्कोर होता है जो बताता है कि हमारा ये कीवर्ड गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे कितना ऊपर हाई रैंक कर सकता है और कितना नहीं। और एड रैंक को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्स बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। और जितना बढ़िया हमारा क्वालिटी स्कोर होता है उतने ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि हमारा जो एड है वो ज़्यादा रैंक करे अदर अपने कंपटीटर से। ठीक है, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे करना चाहूंगा आपसे, है ना। लाइक जैसे हमें पता है कि जो गूगल एड्स है वो बिड के बेस पे काम करता है ना, जो ज्यादा बिड देगा तो उसकी ऐड टॉप में शो होगी, और जिसकी बिड कम होगी उसकी ऐड बॉटम में शो होगी, है ना, नीचे शो होगी उसकी ऐड, है ना। एड रैंक जो आपको मिलती है एक तरह से बिड के अकॉर्डिंग मिलती है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या कोई जो ज्यादा बिड लगा रहा है ना, क्या ऐसा है हमेशा उसकी ऐड टॉप में शो होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो ज़्यादा बिड लगा रहा है अगर उसका क्वालिटी स्कोर बहुत कम है हमारी वेबसाइट से एज कंपेयर, तो उसकी चांस है कि उसके क्वालिटी स्कोर की वजह से उसकी ऐड रैंक हमसे कम हो। और अगर वो इतनी ज़्यादा ही अगर डबल अपनी बिड से इतनी ज़्यादा लगा देता है कि क्वालिटी स्कोर उस पर इफेक्ट ही नहीं करता है, तो उसकी ऐड हमसे ज़्यादा होगी, लेकिन उसका जो बजट होगा वो ज़्यादा स्पेंड होगा एज कंपेयर। ओके, मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी स्कोर भी हमारा मेंटेन रहना चाहिए, है ना, एड रैंक तब हमें अच्छी मिलेगी, है ना। ठीक है, आपने अभी एक क्वालिटी स्कोर का नाम लिया है, तो ये क्वालिटी स्कोर क्या है और ये कैसे काम करता है? क्वालिटी स्कोर जो हमारे कीवर्ड्स को मिलता है, और ये 1 से 10 की रेंज में होता है। जितना बढ़िया क्वालिटी स्कोर होता है उतनी ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि हमारा जो ऐड है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ज़्यादा हाई रैंक हो सकता है। और क्वालिटी स्कोर 3 मेन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो एक्सपेक्टेड CTR और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस यूजर का, और तीसरा जो फैक्टर है वो है अपना एड रिलेवेंसी। एड रिलेवेंसी को एक्सप्लेन करेंगे आप एक बार? एड रिलेवेंसी का बेसिकली मतलब ये है कि अगर यूजर जिस एड कॉपी को देख के हमारे लैंडिंग पेज पे आ रहा है, तो उससे कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स हमारे लैंडिंग पेज पे भी होने चाहिए, जिससे यूजर उस सिमिलर कंटेंट को कंज्यूम कर सके जिसके लिए यूजर हमारे पास आ रहा है। अभी हम कुछ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं ना। मैट्रिक्स से तो अवेयर है ना, मैट्रिक्स क्या होती है? लाइक सबसे पहले आप बताइए CTR क्या होता है? CTR क्लिक थ्रू रेट होती है, जिससे ये पता चलता है कि कितने इंप्रेशन पे कितने क्लिक्स अपने एड्स पे आ रहे हैं। और CTR जितना हाई होता है
उससे पता चलता है कि अपना ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और CTR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ठीक है। सोनू, आप बताइए रीच क्या होती है? रीच लाइक कि जैसे कोई पर्टिकुलर ऐड है या फिर पर्टिकुलर ऐड वो किसी यूज़र को कितनी बार दिखा है, लाइक कि जैसे उसने कोई कीवर्ड सर्च किया और वो ऐड है वो उस तक कितनी बार पहुंचा है, तो वो रीच के अंदर काउंट होता है। कितनी बार दिखा है? आर यू श्योर? श्योर हो आप? अच्छा, फिर बताइए इम्प्रेशंस क्या होते हैं? सॉरी, जो वापस से बता रहा हूँ कि बताइए, ये आप दोनों आप चीजें बताइए। बताइए, रीच क्या है और इम्प्रेशंस क्या है? इम्प्रेशन लाइक कि कोई ऐड है और वो किसी यूजर को कितनी बार शो होता है, लाइक कि जितनी भी बार वो शो होगा तो वो उसका इम्प्रेशन काउंट किया जाएगा। और लाइक कि अगर जैसे मानो कि वो उस यूजर के पास में 10 बार गया तो उसमें रीच तो 1 होगी बट इम्प्रेशन उसके 10 काउंट होंगे। और यदि वो किसी दूसरे यूजर के पास में जाता है, लाइक रीच को यूँ डिफाइन कर सकते हैं यूनिक यूजर के पास जाना। फॉर सपोज एक ऐड है जो कि 20 लोगों को दिखी है और किसी को 5 बार दिखी है, किसी को 4 बार दिखी है ना, इस तरह से करके वो 20 लोगों को 200 बार दिखी है वो ऐड, है ना। तो इसमें हमारी रीच और इम्प्रेशंस क्या होंगी, ये बताइए। इसमें जो रीच होगी वो नंबर ऑफ पीपल 20 है तो रीच 20 होगी, बट जो इम्प्रेशन है कि लाइक उनको कितनी बार दिखे तो 200 टाइम्स दिखे, तो इसका जो इम्प्रेशन होगा वो 200 होगा। ठीक है, ओके। पारस, आप बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि एक यूनिक पीपल को एवरेज टाइम अपना एड्स कितनी बार दिख रहा है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। और इसको कैलकुलेट करते हैं अपन इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय रीच। ओके, तो हमें जो है एवरेज टाइम आ जाएगा कि एक यूजर को एवरेज कितनी बार हमारी ऐड दिखी है। ओके, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, एक होती है एंगेजमेंट मैट्रिक्स, तो ये क्या होती है? एंगेजमेंट मैट्रिक्स होती है कि जब कोई यूजर अपने एड्स क्लिक करके अपने पेज पे आ रहा है तो वो अपने पेज पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, स्क्रॉल करना या फिर कॉल टू एक्शन जो बटन है उन पे क्लिक करना, और अदर्स पेजेस अगर उस पेज पे उपलब्ध है तो उस पे वो जा रहा है। तो ये एंगेजमेंट हो गया यूजर का अपनी वेबसाइट से, इसको एंगेजमेंट। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था CTR का फॉर्मूला, तो ये क्या जो गूगल की मैट्रिक्स है वो आपके एड पे इफेक्ट डालती है? हाँ, गूगल की मैट्रिक्स एक जरिया है दिखाने का कि गूगल का कि अपना एड्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अपन CTR का ही लेते हैं, अगर CTR किसी वेबसाइट के ऐड पे कम आ रहा है तो वो ऐड उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है अपने ऐड को, जिससे हम CTR बढ़ा सके और जो अपना बजट है वो कम से कम हो सके। इसमें से मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया अगर CTR कम आ रहा है ना, अगर CTR कम है तो हमें इम्प्रूव क्या करने की जरूरत है? CTR कम है तो हमें उसकी ऐड कॉपी को ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, जिससे यूज़र जल्दी क्लिक कर सके। और ऐड कॉपी में अपन को हो सकता है कि कम CTR कम आने का रीज़न ये भी हो सकता है कि कीवर्ड्स अपना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जो ऐड कॉपी में हम ऐसा कीवर्ड्स पुट कर सकते हैं जो ज़्यादा बेटर परफॉर्मिंग कीवर्ड हो अपना। और एक और चीज़ अपन CTR को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, लैंडिंग पेज का जो कंटेंट है हम उसी तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे यूजर को जल्दी से जल्दी बेटर परफॉर्मेंस, बेटर इंफॉर्मेशन मिल सके। और उसके अंदर लैंडिंग पेज पे भी अपन कीवर्ड्स का बेटर यूज कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली CTR जो आपने बताया है ना, CTR मिलता है हमें कि लाइक हमारी ऐड जो दिख रही है कितनी बार दिखी है और उसमें से कितनी बार क्लिक किया है ना। तो कीवर्ड का ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि कीवर्ड के बेस पे हमें CTR मिलता है ना। कीवर्ड पे ऐड शो हो गई है तो मतलब इम्प्रेशंस मिल गया हमें, है ना। तो इसमें सिर्फ मैटर करता है हमारा ऐड कॉपी, है ना। मतलब इम्प्रेशन तो क्योंकि मिल चुका है ना, इम्प्रेशन मिल चुका है लेकिन यूजर ने उस पर क्लिक नहीं किया है, मीन्स हमारी जो ऐड कॉपी है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है ना। तो जब भी अगर हमारा CTR लो होगा, CTR हमें इम्प्रूव करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी ऐड कॉपी पे काम करना होगा, है ना। हम बाकी और चीजें तब कर सकते हैं अगर हमारा ऐड दिख ही नहीं रहा है ना, दिख ही नहीं रहा है तब हम बाकी चीजें देख सकते हैं। CTR बताता है कि ऐड दिख तो रहा है लेकिन क्लिक लोग कम कर रहे हैं, है ना। तो हमें ऐड कॉपी इंप्रूव करने की जरूरत होती है। ओके, हाँ, तो पारस आप मुझे बताइए कि CPC और CPL क्या होता है? CPC होता है कॉस्ट पर क्लिक,
सीपीसी मतलब यूजर जब क्लिक करता है अपने एड्स पे तो गूगल जो अमाउंट डिटेक्ट करता है उसे बोलता है कॉस्ट। तो कॉस्ट पर क्लिक जो आता है अपना, जब यूजर क्लिक करने पे, उसे ही सीपीसी कहते हैं अपन। और सीपीएल होता है कॉस्ट पर लीड। जब यूजर अपने एड्स पे आता है और जो हमें लीड के लिए जो कन्वर्जन एक्शन लगा रखा है वो जब उस एक्शन को करता है, जब वो लीड जो आते हैं वो उसकी जो कॉस्ट जो गूगल मेजर करता है उसे बोलते हैं कॉस्ट पर लीड। और सोनू आप मुझे बताइए कि सीपीए क्या होता है। सीपी कॉस्ट पर एक्विजिशन, लाइक कि हमने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जितना अमाउंट ऐड पे स्पेंड किया है और तो लाइक कि हम कितने प्रोडक्ट सेल कर पाए हैं। तो जैसे जितना लाइक कि टोटल जो भी जितने भी प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं उनको जितना हमारा एड स्पेंड है उससे डिवाइड करना होता है। तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसको कॉस्ट पर एक्विजिशन कहते हैं। तो आप पारस मेरे को ये बताइए, एक्चुअल सीपीसी क्या होती है एंड मैक्स सीपीसी एंड एवरेज सीपीसी क्या होती है। एक्चुअल सीपीसी होती है जो एक्चुअल में जब यूजर क्लिक करता है, जो अमाउंट जो गूगल डिटेक्ट कर रहा है वो होती है एक्चुअल सीपीसी। और मैक्स सीपीसी होती है जब अपन कैंपेन बनाते हैं, जो बिड स्ट्रेटेजी अपन लगाते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स, उसके ऊपर जब अपन एक कैप लगाते हैं कि मैं गूगल को बता रहा हूँ कि मैं इस कैंपेन के लिए यहाँ पे इसके लिए मैं लाइक 50 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता, तो वो होगी मैक्स सीपीसी। और थर्ड क्या था? एवरेज सीपीसी। एवरेज सीपीसी होती है कि अलग अलग कीवर्ड्स पे जो अमाउंट डिटेक्ट हो रहा है उनके ऊपर जो स्पेंड होने वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय क्लिक्स, वो होती है अपनी एवरेज सीपीसी। ये एवरेज सीपीसी बताता है कि एवरेज जो अपना अमाउंट स्पेंड हो रहा है वो कितना आ रहा है। तो आप क्या मेरे को इनके फॉर्मूले बता सकते हो? हाँ, एवरेज सीपीसी का फॉर्मूला तो होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, सॉरी एड स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स। एंड एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला होता है एड रैंक ऑफ आवर नेक्स्ट कंपटीटर डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। अच्छा सोनू, आप बताइए गूगल एड्स में हमें बिडिंग स्ट्रेटेजीज के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कितने टाइप्स की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, ये एक्सप्लेन कीजिए आप। गूगल एड्स में दो टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, एक होता है मैनुअल और एक होती है ऑटोमेटेड। मैनुअल में एक ही तरह की होती है जिसको हम कहते हैं मैनुअल सीपीसी। उसमें हम पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हम उसमें सीपीसी सेट कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास 10 कीवर्ड है, हमने 10 कीवर्ड ऐड ऑन किए किसी ऐड पे, तो हम उसके अंदर पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, हर कीवर्ड के लिए हम उसमें सीपीसी कॉस्ट पे क्लिक ऐड कर सकते हैं कि लाइक जितना हमें रखना है। और एक होती है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड में लाइक काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में, जैसे मैक्सिमाइज क्लिक्स, लाइक कि जैसे हमारे जो ऐड पे है कि कितने क्लिक्स आए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स के लिए हम उस पर बिड स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। और उसके बाद में होती है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन। तो जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए तो उसके लिए हम वो बिड स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर यदि हम कोई सेट कर दें, कैप लगा दें उसके ऊपर, तो वो उसमें आ जाता है, टारगेट सीपीए में आ जाता है, लाइक है ना। और इसके बाद में मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, लाइक ये भी सेम वैसी है। और इसके अंदर यदि हम कैप लगा दें तो ये टारगेट आरओएस में कन्वर्ट हो जाता है, ये टारगेट आरओएस बिड स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद में जो बचती है हमारी एक और बचती है, हाँ, टारगेट इम्प्रेशन शेयर। टारगेट इम्प्रेशन शेयर, वो ये फाइनल है। जैसे आपने बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी बताई, और सपोज मैं कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, तो स्टार्टिंग में मुझे कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए? स्टार्टिंग में जैसे मैं यूजुअली मैनुअल सीपीसी और या फिर मैक्सिमाइज क्लिक्स, इन दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी। बट मेरा गोल तो कन्वर्जन्स लाना है ना। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स मेरे पास में आए, और आप कह रहे हैं कि लाइक सीपीसी मुझे चूज करना चाहिए, मैक्सिमाइज क्लिक्स लाना मेरा गोल नहीं है ना। तो कन्वर्जन के लिए यूजुअली होता क्या है कि हमारे पास पहले से कोई डाटा होना चाहिए, लाइक हमारा जो वेबसाइट है जो भी है, तो हमारी उसका कोई डाटा होना चाहिए, लाइक कन्वर्जन का पहले से कोई डाटा होना चाहिए। अगर वो डाटा नहीं है तो हम सबसे पहले इन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे, और फिर इनसे जो डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है उसका यूज़ करके हम जो कन्वर्जन वैल्यू है या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। देन हम एडवांस्ड बिडिंग स्ट्रेटेजी लाइक मैक्सिमाइज कन्वर्जन वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये टारगेट इम्प्रेशन शेयर है ना, टारगेट इम्प्रेशन शेयर आपने बताइए। टारगेट इम्प्रेशन से जब हम सेट करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, है ना।
तो उनके बारे में जानते हैं आप? लाइक पेज पे हमें कहाँ पे ऐड दिखानी है ना। टारगेट इंप्रेशन शेयर को आप डिटेल्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए एक बार। टारगेट इम्प्रेशन शेयर लाइक कि जैसे कोई यूज़र हमारी साइट पे आ रहा है और वो उसको देख के जितना रुक रहा है और लाइक उससे इंगेजमेंट जितना ज़्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, टारगेट इंप्रेशन शेयर होता है बेसिकली कि हम इंप्रेशंस दिखाने का शेयर लेना चाहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, है ना। कि जितनी बार भी ऐड दिखेगी, जितनी बार भी कोई यूजर हमारे ऐड से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा, तो उसमें हमारी ऐड भी दिखनी चाहिए। तो एक शेयर हम गूगल को बोलते हैं कि हमारे इसमें एक शेयर दे दो, है ना। तो वो शेयर हमें सेट करना होता है, कितना शेयर चाहिए, 50%, 70%, है ना, 50%, 70% या फिर 100%, है ना। उसमें हमारे पास में कुछ ऑप्शंस भी आते हैं, है ना, लाइक टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, और भी कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं ना, उनके बारे में बताइए। ठीक है, आपको नहीं पता है इसका, है ना। ठीक है पारस, आप बताइए इसके बारे में। टारगेट इम्प्रेशन शेयर हम गूगल को बता रहे हैं कि मेरा जो ऐड है वो किस ऐड रैंक पे दिखना चाहिए। और इसके अंदर जब अपन सेलेक्ट करते हैं टारगेट इम्प्रेशन शेयर, तो इसके अंदर अपने पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, सेकंड आता है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, थर्ड आता है एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज। और टॉप ऑफ रिजल्ट पेज का मतलब होता है कि जब ऐड जो दिखता है गूगल का, तो शुरू की टॉप 4 रैंक में ही हमारा ऐड दिखना चाहिए। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज का मतलब हो गया कि एब्सोल्यूट फर्स्ट नंबर पे ही हमारा ऐड दिखना चाहिए, उसके लिए हम वेट करते हैं। और एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज का मतलब है कि जो साथ जो गूगल के मेन जो एड रैंक आती है उसमें हमारा ऐड कहीं पे भी शो हो सकता है। सर्च इंजन में मतलब कहीं पे भी हमारा ऐड दिख जाइए, बट दिखना चाहिए, है ना, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज के अकॉर्डिंग, है ना। तो ठीक है। जैसा कि सोनू, मैंने अपना एक पेज बनाया और उसको पब्लिश कर दिया, तो मैं कैसे चेक करूँ कि मेरा ऐड कैसे शो हो रहा है, कैसा दिख रहा है? उसके लिए मेरे को क्या करना है? लाइक आपको अपना ऐड प्रीव्यू करना है तो आप डायरेक्ट जैसे गूगल पे जाके आपका जो जिस नाम से टाइटल से आपका ऐड है वो आप गूगल पे सर्च करके डायरेक्टली देख सकते हैं कि सर्च करके जो भी कीवर्ड है वो डाल के देख सकते हैं कि लाइक आपका ऐड वहाँ पे शो हो रहा है नहीं हो रहा है, और शो हो जाता है नॉर्मली। अच्छा, कीवर्ड गूगल पे जाकर के कीवर्ड डाल करके चेक कर सकते हैं हमारा ऐड कहाँ पे शो हो रहा है। बेसिकली सुनो, ये इस तरह से ऐड दिख तो जाएगा, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे चेक भी करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है ना। क्यों तरीका सही नहीं है? अगर आप अपना कीवर्ड डाल करके चेक कर रहे हो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, वहां पे आपका ऐड आपको दिख गया, है ना, लेकिन आप उसको क्लिक तो नहीं करोगे। क्लिक क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपका पैसा स्पेंड होगा एकदम से, है ना। गूगल आपसे एकदम से क्लिक का चार्ज कर लेगा, है ना। तो क्लिक आप नहीं करोगे, लेकिन आपने ऐड देख लिया, इंप्रेशन तो आ गया ना, तो इससे आपके सीटीआर पे भी फर्क पड़ता है, और ये एक सही तरीका नहीं है ना। तो आप जानते हैं पारस इसके बारे में कैसे चेक कर सकते हैं? हम खुद से सर्च नहीं करेंगे कीवर्ड को, है ना, कोई दूसरा मेथड हमारे पास है वो। हाँ, खुद से सर्च करने पे सीटीआर, जैसे आपने बताया कि सीटीआर लो हो सकता है, क्योंकि इंप्रेशन एक आ चुका है, क्योंकि हमने ही सर्च करा है। गूगल ने एक ऐड प्रीव्यू प्लस डायग्नोस्टिक्स का ऑप्शन दे रखा है, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ऐड गूगल सर्च पेज पे कैसे दिखेगा। इसका इंप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जिससे हमारे सीटीआर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ तो सोनू, आप मुझे बताइए कि ऑक्शन इनसाइट्स क्या होता है? ऑप्शन इनसाइड जैसे कि लाइक कि हमारा ऐड गूगल में ये ऑप्शन होता है। ऑप्शन इनसाइड गूगल में एक ऑप्शन होता है गूगल के डैशबोर्ड में, गूगल एड्स के डैशबोर्ड में। वहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं कि जैसे हमने जिन कीवर्ड्स पे अपना ऐड रन कर रखा है, तो अदर कॉम्पिटिटर वो भी उस सेम कीवर्ड पे अपना ऐड रन कर रखे, तो हम उनकी लाइक की जो इम्प्रेशन शेयर है वो चेक कर सकते हैं, और उनका लाइक कि उनसे उनसे कम्पीट करके लाइक हम एनालिसिस कर सकते हैं हमारे ऐड को। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहता है। बेसिकली आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि जो कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हुए हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, और आपको कितना इंप्रेशन शेयर मिल रहा है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, और उनको कितना मिल रहा है ना। थोड़ा सा कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पारस, मेरे को ये बताइए, गूगल एड्स में कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है और यह क्यों इम्पोर्टेंट होती है? कन्वर्जन ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गूगल एड्स में, क्योंकि जब हम गूगल एड्स पे कैंपेन रन करते हैं तो हमें एक गोल का ऑप्शन आता है। तो गोल सेट करने के लिए हम कन्वर्जन एक्शन की मदद से कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, और इसके अंदर हम बताते हैं कि मेरा गोल क्या है। जैसे लाइक यूजर को कॉल के लिए कन्वर्जन करवाना है, और या फिर किसी पेज पे लाने के लिए, तो मैं एक जब कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करता हूँ तो एक कोड आता है, तो उस कन्वर्जन पेज के ऊपर जाके मैं उस कोड को इंस्टॉल करता हूँ, जिससे अगर यूजर उससे कन्वर्जन पेज पे आया है
तो वो कोड ट्रिगर होगा और गूगल एड्स में अब एक डेटा आएगा कि वो कोड ट्रिगर हो चुका है और वो एक कन्वर्जन उसको मान लेगा। ओके, तो जैसे आपने बताया कन्वर्जन एक्शन पहले हमें क्रिएट करना होगा, है ना। कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ से कोड मिलता है, तो वो कोड हमें लगाना कैसे होगा वेबसाइट पे अपनी? वो कोड लगाने के लिए हम गूगल टैग मैनेजर का यूज कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर में जाके हम न्यू टैग क्रिएट करके वहाँ पे गूगल एड्स ट्रिगरिंग पे गूगल एड्स का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम जाके जो कन्वर्जन आईडी जो हमको गूगल एड्स से मिली है वो गूगल टैग मैनेजर में पेस्ट करेंगे और कन्वर्जन लेबल भी हमको गूगल एड्स से मिलता है, उस कन्वर्जन लेबल को गूगल टैग मैनेजर में पेस्ट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ट्रिगरिंग का एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर हम वो पेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर हमें वो कोड ट्रिगर कराना है, हम उस पेज को सिलेक्ट करके उसको पब्लिश कर देते हैं। तो इससे हम सेटअप कर सकते हैं। और जब हम कैंपेन रन करेंगे तो फिर हम वो पर्टिकुलर गोल सेलेक्ट कर सकते हैं कैंपेन में, है ना। और मिलता क्या क्या, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल, कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करने के बाद में, है ना। अच्छा सोनू, आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग की है? ठीक है। जब हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं तो कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हुए वहाँ पे कुछ सेटिंग्स आती है। जब हम कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करते हैं बेसिकली गूगल एड्स में, है ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्जन वैल्यू का, है ना। तो उसके बारे में आइडिया है आपको? कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है? कन्वर्जन वैल्यू लाइक उस टाइम पे लाइक जैसे हम फर्स्ट बार गूगल ऐड के लिए लाइक वो बना रहे हैं, जो भी सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उसको या तो स्किप कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास कोई पहले से डाटा है नहीं, तो या फिर हम अपने आईडी के हिसाब से डाल सकते हैं। आइडिया डेटा नहीं है उसमें, किसी डेटा की जरूरत होती है? नहीं, जैसे कि लाइक हमको पता नहीं ना कि कितनी कन्वर्जन वैल्यू होगी उस चीज़ की। फॉर सपोज मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ, है ना, और लीड जनरेट कर रहा हूँ मैं एक कोर्स के लिए, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का ही हम मान लेते हैं कोर्स है। और मेरा जो कोर्स है वो 50,000 रुपये का एक कोर्स है ना। और मेरा कन्वर्जन रेट 10 का मेरा कन्वर्जन रेट है ना, कि 10 लीड मेरे पास में आएंगी तो मेरा एक कन्वर्जन हो जाएगा, 50,000 रुपये का मेरा जो कोर्स है वो सेल हो जाएगा, है ना। तो मुझे कन्वर्जन एक्शन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो लीड का कन्वर्जन एक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि लीड से सभी जो भी हो वो ट्रैक हो जाए, है ना। तो अब मैं पर्टिकुलर लीड के लिए, है ना, लीड्स के लिए मेरी कन्वर्जन वैल्यू क्या सेटअप करूंगा मैं वहाँ पे? पर्टिकुलर लीड के लिए लाइक कि 50,000 डिवाइड बाय 10, ओके तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू अपन पुट कर देंगे उसमें। ओके, एग्जैक्टली, है ना। तो इस तरह से हम कन्वर्जन वैल्यू को निकाल सकते हैं ना। जो हमारा 50,000 रुपये का कोर्स था, है ना, हम क्या करेंगे 10 लीड में से, क्योंकि 10 हमें पता है कि जब हमारे पास 10 लीड आ जाएंगी तो हमारे पास में एक कन्वर्जन आ जाएगा, है ना। यानी कि 10 लीड आने पर हमारे पास में कितने पैसे आएंगे? 50,000 रुपये, है ना। तो हम 50,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 5,000, है ना। तो 5,000 हमारे लिए क्या होगी? कन्वर्जन वैल्यू होगी। तो जब हम कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू में 5,000 डाल देंगे, है ना। तो ये तो हो जाएगी कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। सीपीए क्या होता है? कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन जैसे हमने कोई ऐड चलाया किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और जैसे उस प्रोडक्ट को सेल करने में लाइक हमें जितना टोटल ऐड स्पेंड करना पड़ा, जैसे हमें किसी लाइक कि 6,000 हमने टोटल ऐड स्पेंड किया और हमने टोटल प्रोडक्ट सेल किए 3, तो इसका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन होगा तो उसको 6,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 2,000 आपका सीपी हो जाएगा, है ना। हाँ, सिंपल सा यही है। जैसे हमारी कन्वर्जन जो वैल्यू है ना, हमने अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हम सेल कर रहे थे उसके उसमें हमने निकाली कितनी कन्वर्जन वैल्यू? 5,000, है ना। 5,000 हमारी उस केस में कन्वर्जन वैल्यू है। लेकिन जो आपके पास में लीड आ रही है वो फॉर सपोज आपके पास में 500 रुपये में आ रही है, जो 600 रुपये में आ रही है ना, तो वो आपका क्या है? सीपीएल है, कॉस्ट पर लीड है ना। हमारे वाले केस में जो मैंने बताया अभी आपको, लाइक हमारे पास में जो कॉस्ट पर लीड अगर आ रही है 500 रुपये, है ना, 500 रुपये कॉस्ट पर लीड आ रही है और 10% हमारा कन्वर्जन रेट है ना। तो हमारे पास में 10 लीड कितने में आएंगी? 5,000 रुपये में, है ना। 5,000 रुपये में हमारे पास में 10 लीड आई है ना। तो 10 लीड में एक कन्वर्जन हो गया है ना। तो यानी कि हमारा सीपीए कितना होगा? 5,000 रुपीज। यानी कि 5,000 रुपीज में हमारा एक कन्वर्जन हो चुका है, तो हमारा सीपीए कितना होगा? 5,000 रुपीज, है ना। और यहीं पर ही हमारा कन्वर्जन हुआ कितने का है? 50,000 रुपीज का हमारा, क्योंकि जो कोर्स सेल हुआ है वो कितने का सेल हुआ है? 50,000 रुपये का सेल हुआ है ना। चलो, हमारे पास में दोनों चीजें आ गई हैं। कॉस्ट पर एक्विजिशन भी आ चुका है ना, कितने का है ना। और हमारे पास में क्या आ चुका है? दूसरा कन्वर्जन जितने का हुआ है ना। अब आप इस केस में बता पाओगे कि आरओएस कितना आया है हमारा, है ना। आरओएस
रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आप बताइए रिटर्न ऑन एड स्पेंड का फॉर्मूला क्या होता है, और इस वाले केस में बताइए आरओएस हमारा कितना आएगा। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का फॉर्मूला होता है कि लाइक टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल एड स्पेंड। ओके, तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू जैसे 50,000 का है और टोटल एड स्पेंड हमने किया कि लाइक 5,000 रुपये टोटल एड स्पेंड किया था, तो उसको 50,000 को 5,000 से डिवाइड कर देंगे तो 10,000 हमारा वो सभी 10 टाइम्स वो हो जाएगा। 10 का हमारा आरओएस आ जाएगा, है ना। यानी कि हमने जितना पैसा स्पेंड किया है उसका 10 टाइम्स हमारा पैसा हो चुका है ना। 10 का आरओएस आ गया है। जब हम गूगल एड्स में टारगेट आरओएस, है ना, हम जब बिड स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो वहां पे हमसे टारगेट आरओएस वो पूछता भी है कितना, है ना, और वहां पे वो परसेंटेज में पूछता है। जो आपने टारगेट आरओएस निकाला है अभी, ये आपने निकाला है मल्टीप्लीकेशन में, है ना। तो वहां पे हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं कि मुझे यही 10 का आरओएस मुझे सेट करना है। वहां पे तो परसेंटेज में पूछता है। लाइक वहाँ पे अगर हमें पुट करना है तो जो हमारा जो टाइम से उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट वैल्यू आएगी उसको हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, और जो कि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000। हाँ, है ना, वहां पे हम डाल सकते हैं, है ना। तो टारगेट आरओएस उस हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोनू, मेरे को आप ये बताइए एड एक्सटेंशन क्या होते हैं और किन्हीं 5 एड एक्सटेंशन के नाम बताइए मेरे को। एड एक्सटेंशन लाइक कि हमारा कोई हमने ऐड रन किया तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को, लाइक जैसे कि लोकेशन हो गई, कॉल के बारे में हो गई कि डायरेक्ट कॉल कर सकता है, और ये इजी टू लाइक कि कनेक्ट करवाते हैं, इजी टू इंगेजमेंट कर सकता है इससे यूजर के साथ में। और लाइक कि 5 एक्सटेंशन के नाम है स्ट्रक्चर स्निप्ट, कॉल एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन और इमेज एक्सटेंशन। तो ये क्या चार्जेबल होते हैं? नहीं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और गूगल इसका कोई चार्ज नहीं करता। चार्ज नहीं करता है, बट अगर यूजर इनके ऊपर क्लिक करता है फिर तो चार्ज करेगा ना। फिर चार्ज वो फिर तो चार्ज करेगा तब ना। चार्ज करता है, लेकिन वो सेम कॉस्ट पर क्लिक के जैसा लगता है। और अब हम आते हैं शॉपिंग एड्स पे। लाइक मेरा कोई क्लोथिंग का बिजनेस है और मेरे को अपने जो क्लोथिंग है हो गए उनको प्रमोट करना है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर आप मेरे को समझा सकते हो कि मैं कैसे स्टार्टिंग से क्या करूँ जिससे मैं मेरे अपने जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट कर पाऊँ। शॉपिंग एड्स मतलब शॉपिंग का अगर आपका बिजनेस है तो इस ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए पर्टिकुलरली शॉपिंग एड्स का यूज़ करते हैं। और जो शॉपिंग एड्स होते हैं उनमें कीवर्ड्स का यूज़ नहीं होता। इसके लिए हमें प्रोडक्ट फीड बनानी होती है। प्रोडक्ट फीड में हमारे जो भी प्रोडक्ट है उनकी हमें डिटेल फिल करनी पड़ती है। प्रोडक्ट फीड को बनाने के लिए लाइक कि एक टूल होता है उसका यूज़ करते हैं, और उस टूल की मदद से लाइक जो प्रोडक्ट फीड है उसमें हम हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस और जो भी डेटा, टाइटल, नेम और जो भी कीवर्ड वगैरह रिलेटेड होते हैं और ये सब प्राइस वगैरह और सेलिंग प्राइस, ये सब हम उसमें लाइक कि लिस्ट करके और दे सकते हैं। और उसके बाद में जो गूगल एड्स के थ्रू वो इसे एनालिसिस करके खुद के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स वगैरह फाइंड आउट कर लेता है। तो क्या यह पूरा एक तरीका आपने बताया जो पूरा सही है? पारस, आप बताइए, अगर हमें शॉपिंग कैंपेन रन करना है ना, तो उसमें किन किन प्लेटफॉर्म्स का जो है इन्वॉल्वमेंट होगा। शॉपिंग कैंपेन रन करने के लिए इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है गूगल मर्चेंट सेंटर, जो कि गूगल का ही है। गूगल मर्चेंट सेंटर में हम जो फीड आती है, प्रोडक्ट फीड आती है, उसको अपलोड करते हैं जिससे वो प्रोडक्ट लिस्टेड हो जाते हैं। और जब हम कैंपेन को रन करते हैं तो हम गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल एड्स से कनेक्ट करते हैं। गूगल एड्स में कनेक्ट करने के बाद हम एक कैंपेन रन करते हैं परचेज का। उसके अंदर हम कैटेगरी वाइज भी अपन प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट आईडी वाइज उसके अंदर कई मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिससे थ्रू हम सिलेक्टेड प्रोडक्ट के लिए अपने एड्स रन कर सकते हैं। फॉर सपोज आई हैव एन ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। सो उसमें मैं जो आपने फीड बताया है जो कि गूगल मर्चेंट सेंटर में हमें प्रोवाइड करनी होती है, अपलोड करनी होती है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में, वर्डप्रेस वेबसाइट में मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ फीड। वर्डप्रेस वेबसाइट से प्रोडक्ट फीड जनरेट करने के लिए हम CTX फीड नाम से एक प्लगइन आता है, वो मेरे हिसाब से वो बेटर परफॉर्म करता है प्रोडक्ट फीड को जनरेट करने के लिए। हम उसको सिंपली इंस्टॉल करके और एक्टिवेट करके वहां से एक प्रोडक्ट फीड
जनरेट कर सकते हैं और उसे गूगल शीट की मदद से गूगल मर्चेंट सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं। इससे सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मर्चेंट सेंटर में आ जाएंगे। देन गूगल उनको रिव्यू करेगा और जो भी प्रोडक्ट एलिजिबल होंगे उन पे हम कैंपेन रन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आप मेरे को ये बताइए कि जो गूगल मर्चेंट सेंटर है वो एक टूल है, तो उसको क्या जो गूगल एड्स अपना अकाउंट है उससे कनेक्ट करना चाहिए या वो डायरेक्ट ही हो जाता है? नहीं, उसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है। अगर हम सेम ईमेल आईडी से अगर गूगल एड्स और गूगल मर्चेंट सेंटर यूज कर रहे हैं तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर हमें करना है कोड्स के थ्रू तो गूगल एड्स के अंदर टूल्स के अंदर डेटा मैनेजर में एक ऑप्शन आता है गूगल मर्चेंट सेंटर, उसके थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने हमारे को ये बताया कि हम CTX फीड जो हमने जनरेट करवाई वो हमें गूगल शीट पे अपलोड करनी पड़ती है। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी रहता है कि हम डायरेक्ट गूगल मर्चेंट सेंटर पे वो CTX फीड भी अपलोड कर सकते हो, वो क्यों नहीं कर सकते? गूगल शीट इसलिए बेटर होती है क्योंकि जब हम गूगल शीट अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली गूगल मर्चेंट सेंटर में वो शीट अपडेट हो जाती है प्रोडक्ट्स की। और अगर हम मैन्युअली करते हैं तो हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हमसे, मैन्युअली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिस्टेक हो जाए और प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं हो पाते गूगल मर्चेंट सेंटर पे, तो बेटर ऑप्शन गूगल शीट्स का ही। बट ये हो जाता है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ आप है कर सकते हो कि हम- मैनुअली। बट ये हो जाता है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ आप है कर कि सकते हो हम कि जब CTX फीड में अगेन हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसको एड चलाने के लिए हमारे को वापस गूगल मर्चेंट सेंटर में जाके अपडेट करना पड़ता है। बट जब हमारे पास गूगल शीट अवेलेबल है तो हम अगर गूगल शीट में अपडेट कर देते हैं वो डायरेक्ट डेटा वहाँ से चेंज हो जाता है और बार बार हमारे को गूगल मर्चेंट सेंटर पे जाना नहीं पड़ता। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम गूगल शीट का यूज करें, है ना, ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर अपनी वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं तो वो हमें डायरेक्ट जा करके गूगल मर्चेंट सेंटर में सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। हम फीड जनरेट करके गूगल शीट को अपडेट कर सकते हैं और शीट से गूगल मर्चेंट सेंटर ऑटो फैच कर लेगा प्रोडक्ट, है ना, डिटेल्स को। ठीक है, काफी सही है। शॉपिंग ऐड बता दिया। अब मेरा ये है कि मेरे को यूट्यूब पे भी ऐड चलाने होते हैं, तो क्या यूट्यूब पे हम ऐड चला सकते हैं और ये किन किन टाइप के होते हैं आप बताइए। यूट्यूब पे एड अपन गूगल एड्स की मदद से भी चला सकते हैं, और उससे लिए हमको उसको गूगल एड्स को यूट्यूब अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। और आफ्टर कनेक्टिंग अपन उसके अंदर टाइप्स होते हैं कि अपन स्किपेबल ऐड बनाना चाहते हैं, नॉन स्किपेबल ऐड बनाना चाहते हैं, बम्पर ऐड बनाना चाहते हैं, मेस्टेड ऐड बनाना चाहते हैं और ओवरले एड्स बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं फिर उस हिसाब से। स्किपेबल और इनफीड ऐड भी होता है, इनफीड भी होता है। और आप मेरे को ये बताइए मास्ट हेड कौन सा यूट्यूब पे कहाँ शो करता है मास्ट हेड? मास्टर हेड यूट्यूब के प्रीमियम सेक्शन है मास्टर हेड, जो होम पेज के अब में टॉप में शो होता है। इसका क्या हर किसी को अप्रूवल मिल जाता है? इसका अप्रूवल लेने के लिए बेसिकली ये जैसे बड़े बड़े ब्रांड सैमसंग हो गए या फिर कोई क्लोथिंग ब्रांड है, वही नाइकी हुआ, पूमा हुआ, ये क्योंकि इसको लेने के लिए हमको गूगल टीम से बात करनी पड़ती है, वो हमें एक्सेस देते हैं और इसके लिए बजट भी थोड़ा हाई चाहिए होता है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, जैसे इन्होंने बताए हैं कि काफी तरह के हम यूट्यूब में ऐड चला सकते हैं, है ना, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, है ना, इन फीड। तो ये हमें कहाँ कहाँ पे दिखते हैं, लाइक स्किपेबल और नॉन स्किपेबल क्या है ये, और इन फीड में ये कहाँ पे दिखते हैं, ना, उसी के बारे में। जो स्किपेबल ऐड है वो जब हम कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो ऐड आते हैं वो इसके अंदर भी शो होता है, लाइक स्किपेबल जिनको हम स्किप कर सकते हैं, और जो नॉन स्किपेबल है जैसे 20 सेकंड के या फिर जो बड़े ऐड आते हैं तो ये लाइक रेगुलर नहीं आते, लाइक कभी स्किपेबल आ जाएगा, कभी नॉन स्किपेबल आ जाएगा, तो इस तरीके से ये रिपीट होता रहता है। नॉन स्किपेबल में स्किप करने का ऑप्शन हमारे पास में नहीं नहीं होता। होता है ना। और कौन से टाइप्स के बताए थे इन्होंने, बताइए। और एक होता है बम्पर ऐड जो कि लाइक 5 सेकंड का होता है, और जो वीडियो के स्टार्ट होते ही चालू होता है और 5 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। ओके। और लाइक कि वो जैसे किसी ऑफर के बारे में या फिर किसी आने वाले किसी सेल के अच्छा, बारे में, इन सब के बारे में जैसे ही बताता मैं है। जैसे ही मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद में जो फीड होती है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो उसके बीच में भी मुझे कुछ एड्स दिखते हैं,
है ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको इन फीड ऐड कहते हैं, जो लाइक कि वीडियोस के बीच में शो होता है ना, डिस्कवरी है ना? डिस्कवरी एड्स। यूट्यूब डिस्कवरी ऐड उनको बोलते हैं, है ना। और ये और कहाँ कहाँ पे दिखते हैं हमें डिस्कवरी ऐड? लाइक कि जैसे जब हम कोई वीडियो चलाते हैं तो उसके जस्ट नीचे भी दिखता है। हाँ। और इसमें एक ऐड और दिखता है जो जैसे किसी ऐप प्रमोशन का ऐड हो गया, जब हम कोई वीडियो चलाते हैं और जब तक ऐड चलता रहता है तो उसके जस्ट नीचे भी शो होता है वीडियो के अलावा भी। सजेस्टेड में शो होता है ना, जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसके सजेशंस जो होते हैं, सजेशन में भी हमें ऐड शो होता है, डिस्कवरी ऐड। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया एक ओवरले, तो ओवरले ऐड क्या होता है? जैसे कोई वीडियो चल रही है उसके जस्ट नीचे की तरफ एक सेक्शन में एक ऐड रहता है कि एक लिंक रहता है, लिंक टाइप में कि जैसे और देखें। क्या सही बता रहे हैं पारस जी? जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ओवरले एड्स वो होते हैं जो वीडियो के बीच में जो बैनर के रूप में अपने को दिखाई देते हैं, उन्हें ओवरले एड्स। टाइप के हाँ, जो एल टाइप के स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं और वीडियो अपना कंटिन्यू चलता रहता है और वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं पे भी दिख सकते हैं। ओवरले ऐड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स में देखने के लिए मिलते हैं, मोबाइल में वीडियो के ऊपर वो नहीं आते हैं ना। लैपटॉप में अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो बीच में आपने देखा होगा छोटा सा बैनर ऐड आता है ना, उसको हम ओवरले ऐड बोलते हैं। ठीक है। आप मेरे को ये बताइए डिस्प्लेड होते क्या हैं और कहाँ कहाँ ये शो करते हैं? डिस्प्लेड जैसे कि हमें किसी की वेबसाइट पे शो होता है, डिस्प्ले एड 4 जगह पे शो हो सकता है, तो जीमेल पे और HTML5 पे और यूट्यूब पे और वेबसाइट्स पे। तो मोस्टली लोग लाइक जैसे हम किसी वेबसाइट पे शो हो रहा है ये, तो वेबसाइट पे क्या होता है कि लाइक जो वेबसाइट मेकर होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन छोड़ते हैं कि यहाँ पे अपन एडसेंस के थ्रू अप्रूवल लेके और यहाँ पे कोई अपना ऐड चला सकता है, गूगल किसी का ऐड चला सकता है, तो ऐसे अप्रूवल लेना पड़ता है उसका। तो जैसे किसी की वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको साइड में जो बॉक्स होते हैं बैन, वहाँ पे हमें ऐड दिखाई देते हैं, डिस्प्लेड वगैरह। तो ये सब चीज़ें एडसेंस के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ता है। और हमें लेकिन 2 टाइम होती है गूगल के अंदर, गूगल एड्स और गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस में गूगल ऐड में होता है कि हमें गूगल को पैसे देने होते हैं, पे करना होता है अपने ऐड वगैरह को चलाने के लिए, अपना बिज़नेस का प्रमोशन करने के लिए। और गूगल एडसेंस ये होता है कि लाइक हमारी कोई वेबसाइट है, उस पे हम अलाउ करते हैं गूगल को और लाइक एक वो लेते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट पे किसी और का प्रोडक्ट प्रमोशन कर सकता है और उसके हमें वो पैसे देता है। तो एज ए एड्स एक्सपर्ट अगर आप डिस्प्ले एड्स रन करना चाहते हो, तो जैसे आप बता रहे हो अप्रूवल लेना होता है, तो जिन वेबसाइट पे आपके ऐड दिखेंगे, क्या आपको अप्रूवल लेना होगा उनसे? नहीं, जिनकी वेबसाइट है उनको अप्रूवल लेना होता है किससे लेना होता है? गूगल एडसेंस से। आप बताइए पारस एक बार, गूगल एड्स, गूगल एडसेंस, क्या दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है? दोनों गूगल के ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन वर्क डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। कैसे एक्सप्लेन कीजिए एक बार, दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग कैसे हैं, तो दोनों का क्या क्या वर्क है? गूगल एड्स तो जो बिजनेस के लिए है कि हमें अपना ऐड दिखाना है, किस किस नेटवर्क पे दिखाना है, सर्च नेटवर्क हो गया, उसके डिस्प्ले नेटवर्क हो गए, सर्च इंजन पे दिखाना है, तो हम उसको गूगल को पे कर रहे हैं कि आप हमारा ऐड शो करिए जिससे हमारा बिजनेस इंप्रूव हो सके। गूगल एडसेंस वो प्लेटफॉर्म है जिससे हम हमारे चैनल्स लाइक यूट्यूब का हो गया या फिर अपनी वेबसाइट हो गई कोई, तो हम उसको मोनिटाइज कराने के लिए गूगल एडसेंस से टीम से कॉन्टेक्ट करके अपने चैनल को मोनिटाइज करा सकते हैं कि बाकी जो एड्स है गूगल के वो हमारी वेबसाइट पे या चैनल पे रन हो सके। अच्छा, ओके। ताकि आपकी वेबसाइट पे एड्स रन हो सके, है ना, इसलिए आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हो। ठीक है। तो पारस आप मेरे को ये बताइए, एक परफॉर्मेंस मैक्स होता है और इसे पीमैक्स भी बोलते हैं, तो इसमें कैसे एड रन कर सकते हैं? परफॉर्मेंस मैक्स बेटर परफॉर्म, अपन अगर मान लो अगर हम नए बिजनेस के लिए एड्स कैंपेन रन कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस मैक्स का हम यूज नहीं करते, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स में सभी डिस्प्ले हो गया, वीडियो एड्स हो गए, जितने भी गूगल के टाइप्स ऑफ एड्स है वहाँ पे वो दिखता है परफॉर्मेंस मैक्स। हम नए ब्रांड के लिए क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिससे गूगल को पता नहीं चलेगा कि हम मेरे को कहाँ कहाँ किस ऑडियंस को दिखाना है। वो आफ्टर रनिंग कैंपेन हम उसको डेटा हमारे पास आता है, डेटा आने के पास हम गूगल बेटर एनालाइज कर सकता है कि हाँ कि मेरे को इन यूजर्स को हम एड्स को दिखाना है, तो हम परफॉर्मेंस मैक्स का यूज बेटर वे में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक न्यू ब्रांड है,
तो मेरे लिए कौन सा एड चलाना ज़्यादा बेटर रहेगा जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकूँ लोगों के बीच? अगर आपका न्यू ब्रांड है तो डिमांड जेन बहुत बेटर रहता है, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए मेनली होता है, क्योंकि वीडियो और डिस्प्ले नेटवर्क्स पे ज़्यादा दिखेगा तो जल्दी लोग आपके बिजनेस से एंगेज कर पाएंगे। और जैसे आपने बताया है कि लाइक जो पीमैक कैंपेन होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। ये होता क्या है कि ऑटोमेटेड कैंपेन टाइप होता है ना, और काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग एआई बेस पे काम करता है ना। तो इसके लिए हमारे पास में डेटा होना चाहिए, है ना। इनफ डेटा हमारे पास में होगा तो लाइक कन्वर्जन्स वगैरह ज़्यादा होंगे तो ये अच्छे से परफॉर्म करता है ना। तो वो चीज़ होती है। काफ़ी सही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप बताइए पारस, गूगल टैग मैनेजर क्या होता है? और एक टूल और भी है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, है ना। अगर आपको पता है उसके बारे में भी तो उसके बारे में बताइए, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी क्या होता है ना। और आपको डिटेल्स में बताना है सब कुछ। इनका हम अगर यूज नहीं करते हैं, है ना, तो क्या है, क्या क्या मतलब इनका यूज केस है ना, और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। गूगल टैग मैनेजर गूगल का एक टूल है जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जो गूगल के बाकी टूल्स हो गए जैसे गूगल कंसोल, गूगल सर्च कंसोल और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हो गया, ये अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कराने के लिए गूगल टैग मैनेजर का अपन यूज़ करते हैं। और गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम मेटा पिक्सल भी अपन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और एक तरीके से मीडिएटर ही है जो बाकी टूल्स को हमारी वेबसाइट से कनेक्ट करने के काम में कनेक्ट करने का काम आता है। कनेक्ट करने का अच्छा, काम। अच्छा, तो डायरेक्ट भी तो हम ये जो टूल्स बाकी अदर होते हैं, है ना, मेटा पिक्सल आपने बताया, है ना, गूगल एनालिटिक्स आपने बताया, इनको हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट से। तो हम इनको डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें टूल क्यों यूज करना है फिर? डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए अपन को बार बार जो अपनी जो फाइल थीम एडिटर है उसके अंदर बार बार अलग अलग कोड पेस्ट करना पड़ेगा, और मैनुअली अपन जब करते हैं तो हो सकता है कि बाई मिस्टेक कुछ कोड या कुछ एरर आ सकती है। और गूगल टैग मैनेजर की मदद से तो मदद मदद से हम हमारे को बस केवल टैग क्रिएट करना है, और जो कोड है वो ऑटोमेटिक गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल कर देता है वर्डप्रेस से। मतलब हमें बार बार वेबसाइट एडिट नहीं करनी पड़ेगी, और बिना वेबसाइट एडिट किए हम अदर टूल्स अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ये टूल हमें बताता है कि एक हमें वीडियो फॉर्मेट में देता है कि अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो ये एक लाइव वीडियो रिव्यू करता है, जिससे हम देख सकते हैं कि यूजर हमारी वेबसाइट पे आके एक्चुअली कितना स्क्रॉल कर रहा है, या फिर कितनी टाइम के लिए वो एक सेक्शन पे रुका है हमारी वेबसाइट पे। और जब ये वीडियो दिखाता है तो एक ग्राफ भी ये हमें अपने को दिखाता है, जिसके अंदर हाईलाइटेड पॉइंट को डॉट से वो रेड डॉट से दिखाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यूजर कितने टाइम के लिए यहाँ पे रुका है। जो ग्राफ की आप बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हीट मैप। हीट मैप दिखाता है बेसिकली। उससे हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के किस सेक्शन के साथ में यूजर जो है एंगेजमेंट कर रहे हैं, है ना, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, सीटी कौन सा ज्यादा यूज कर रहे हो, है ना। वो चीजें पता चलती है हीट मैप से, है ना। और बाकी माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी वीडियो तो देता ही है, तो वीडियो से भी हम देख सकते हैं, है ना, क्या क्या यूजर हमारी वेबसाइट पे कर रहे हैं। काफी पावरफुल टूल है ना। और आप बताइए गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गूगल एनालिटिक्स का क्या यूज है? गूगल एनालिटिक्स का यूज़ लाइक हम गूगल की जो भी हमारे जो एनालिसिस करने के काम में आता है। जैसे कोई यूज़र है हमारी वेबसाइट पे आया, कितनी देर रुका, उसने क्या-क्या लाइक किया और क्या-क्या व्यूज़ जो भी देखा, तो ये सब चीज़ें गूगल हमें प्रोवाइड करता है। और वो कौन-सी लोकेशन से है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो इसकी मदद से हम ये चीज़ हमें रिटारगेटिंग करने के काम में आती है, हमारी ऑडियंस को। हम उनकी इसकी हेल्प इसको एनालिसिस करके हम लाइक अपनी ऑडियंस को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम गूगल एनालिटिक्स से हमें पूरा सब कुछ पता चल जाता है कि लाइक ऑडियंस हमारी कहाँ से आ रही है ना, कितने हमारी वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आने के बाद में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, सब कुछ इससे हमें पता चलता है। और अ, उसकी हेल्प से फिर हम अपनी ऑडियंस को समझ सकते हैं, और फिर इसी तरह से ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं ना। तो पारस, आप मेरे को ये बताइए कि जब हम एड रन करते हैं तो हम मेजर करते हैं, तो उसमें टू टाइप्स के इम्प्रेशन हमारे को शो करते हैं, एक इम्प्रेशन और एक व्यूएबल इम्प्रेशन। तो वो क्या होता है? इम्प्रेशन वो होते हैं जो यूजर किसी वेबसाइट पे गया और उसे हमारा
एड बैनर जो है जो हम शो करवा रहे हैं उसे वो दिखाए। उस पर इम्प्रेशन इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसे वो आधा दिखाए या पूरा दिखाए। अगर उसे वो आधा भी दिखाए तो वो एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा, लेकिन वो पूरा स्क्रॉल करके जब पूरा बैनर वो देख लेगा तो उसे हम व्यूएबल इम्प्रेशन में काउंट करें। बिल्कुल। ओके, अगर मतलब हमारा जो ऐड है, अगर वो यूजर को पूरा नहीं दिखाया तो वो इम्प्रेशन काउंट होगा ओनली, और अगर पूरा ऐड दिख जाएगा तो वो व्यूएबल इम्प्रेशन होगा। ठीक है। तो सोनू, आप मेरे को यह बताइए कि हम एड क्रिएट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कीवर्ड रिसर्च। तो ये कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और किन्हीं तीन मेरे को टूल ऐसे बताइए जहाँ से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हमारा जो गूगल ऐड है वो पूरा इस पे डिपेंड करता है कीवर्ड्स पे। और लाइक कि जैसे हम जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, और जितने भी हमारे जो यूज़र्स हैं वो कीवर्ड्स के थ्रू इस पे जो भी उनको फाइंड आउट करना होता है तो वो इसके थ्रू ही करते हैं। और हमारे जो ऐड है वो भी कीवर्ड्स के थ्रू एक कैटेगरी में आते हैं कि लाइक जो भी यूज़र सर्च करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन होते हैं कि लाइक उसके टाइटल के अकॉर्डिंग। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको ऑप्टिमाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लाइक एक अच्छा कीवर्ड और काफ़ी सारे कीवर्ड्स का यूज़ करके हम अपनी जो रैंक है उसको ऊपर तक ले जा सकते हो। कीवर्ड्स को ही क्वालिटी स्कोर मिलता है एक वेबसाइट का। और जो कीवर्ड होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लाइक कि लेंथ के बेसिस पे, और लाइक कि और इंटेंट के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, लाइक कमर्शियल कीवर्ड, और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, और नेविगेशनल कीवर्ड, और इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। लाइक कि जो कमर्शियल कीवर्ड होते हैं वो दो कंपनीज के कंपैरिजन के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि बेस्ट शूज़, इस टाइप से। और जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं उनका यूज़ जैसे कि किसी इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए, जैसे कि लॉगिन वगैरह, नहीं, जैसे किसी इन्फॉर्मेशन का पता करने के लिए किया जाता है। और जो नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं उनका यूज़ जैसे कि लॉगिन वगैरह करने के लिए किया जाता है, लॉगिन हो गया, इस टाइप से। और ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स का लाइक जैसे कि हम जब कभी ट्रांज़ैक्शन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है मोस्टली। आप टूल्स के नाम बता दिए कि नहीं, 3 टूल्स के नाम। सेमरस, जिससे हम कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं, उबर सजेस्ट, और कीवर्ड प्लानर जो कि गूगल का ही एक फ्री टूल है जिससे हम कीवर्ड्स के बारे में पता कर सकते हैं, कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो कि हमें सीपीसी और बिडिंग भी बताता है। ठीक है। और आप जब कीवर्ड रिसर्च करते हो, है ना, तो उसमें तो हर तरह के कीवर्ड्स आते हैं, है ना। इंटेंट बेस पे जो कीवर्ड्स होते हैं 4 टाइप्स के आपने बताए हैं, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल, है ना। तो इनमें से हमें कौन से कीवर्ड्स यूज करने चाहिए गूगल एड्स में? मोस्टली कमर्शियल को यूज़ करना चाहिए। कमर्शियल, हाँ, ओनली कमर्शियल? मतलब आई थिंक सबका ही यूज़ होता है। नहीं, सबका यूज नहीं होता है। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे क्योंकि हम एड्स रन नहीं करेंगे, है ना, तो हम कमर्शियल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, है ना, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जिनसे कि यूजर ट्रांजैक्शन का पता लगता है कि यूजर कुछ खरीदने के मकसद से आ रहा है ना। जैसे बाय शूज, है ना, बाय रनिंग शूज, है ना, बाय मैन जैकेट, है ना, इस तरह के जो कुछ ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, ये इंटेंशन पता चल रहा है कि यूजर कुछ खरीदना चाहता है ना, इस तरह के, है ना, यूज कर सकते हैं। लाइक कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम कोई लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लैंडिंग पेज। तो हम क्यों ना डायरेक्ट वेबसाइट से ऐड चलाएं, लैंडिंग पेज क्यों ज़रूरी है, और लैंडिंग पेज का क्या एक्सपीरियंस वगैरह क्या बढ़िया है, बेटर, जो क्या कंपैरिजन है इनमें, आप बताइए। लैंडिंग पेज, जैसे जब कोई हमारे ऐड को देख के, जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, लाइक जैसे हमारा कोई बिजनेस है बड़ा, और उसमें हमारी काफ़ी सारी कैटेगरीज, जैसे हमारा एजुकेशन का बिजनेस है और उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हमारे कोर्स वगैरह की। तो हमने एक ऐड चला रखा है, लाइक अभी कोई रिसेंट में कोई वैकेंसी वगैरह कुछ आई तो उससे रिलेटेड हमने कोई ऐड चलाया उस कोर्स से रिलेटेड। तो जितने भी लोग हैं वो उस ऐड पे क्लिक करके अगर वेबसाइट पे आएँगे तो वो कन्फ्यूज़ होंगे, इतने सारे ऐड्स, जितने भी कोर्स वगैरह उनको देख के। तो हमें उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड ऐड ऐड चलाना है, तो हम उस कोर्स के लिए पर्टिकुलर एक लैंडिंग पेज बना देंगे, जिस पे वो सब डिटेल्स होंगी जो उस यूज़र को चाहिए, जो भी डिस्काउंट वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कीवर्ड्स वगैरह है, वो हम उस पे शो कर देंगे। और लाइक उसको कस्टमाइज़ करके रखेंगे अच्छे से, ताकि वो, और वहाँ पे कुछ बटन वगैरह लगा देंगे लाइक कन्वर्जन के लिए। तो ये, और बेटर लैंडिंग पेज एक लाइक बेटर क्वालिटी स्कोर करता है।
तो गाइज आज का इंटरव्यू हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंटरव्यू काफी अच्छा रहा है और आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, है ना। बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता थी, वो चीजें आपको पता चली होंगी, है ना। और जितनी भी चीजें हमने आपसे पूछी हैं, यही सब चीजें हैं जो कि किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो यही सब सवाल आपसे वो पूछने वाले हैं, है ना। तो इन्हीं सब चीजों जो चीजें हमने आपसे पूछी हैं आप नहीं बता पाए हैं, आपको उन चीजों की तैयारी करनी है ना। हालांकि आप दोनों ने ही काफी अच्छा परफॉर्म किया है, सभी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको पता है सभी, है ना। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो अभी चैनल पर आने वाली है। और जो है अभी ये गूगल एड्स की वीडियो थी, अभी फेसबुक एड्स की भी वीडियो आएगी और भी एसईओ की भी वीडियो आएगी। ऐसी ऐसी वीडियोस आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गूगल एड्स से रिलेटेड अगर आप तैयारी करने वाले हैं गूगल एड्स की, तो मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, जिसमें कि सभी क्वेश्चंस लिखे होंगे, हिंदी में भी लिखे होंगे और इंग्लिश में भी लिखे होंगे, जो कि आपकी हेल्प करेगी प्रिपरेशन करने में, है ना। एड्स की लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो पीडीएफ, है ना, एक ई बुक। तो उसके लिए हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का इस वीडियो पे, है ना। जैसे 500 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं आपको वो ई बुक प्रोवाइड कर दूंगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो 500 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे, ठीक है। और एक बार जो हमारे कैंडिडेट से हम इनकी फीडबैक लेना चाहेंगे, है ना, क्या कुछ इनका रहा है, क्या इनको सीखने के लिए मिला है ना, तो वो बताना है इसको। लाइक कि जैसे हमने अभी आपने जो इतने सवाल पूछे हमसे और हमने अच्छे से जवाब दिया, और हमें लाइक कि ये इंटरव्यू करके थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, और जिन चीज़ों के सवाल नहीं जिन चीज़ों के जवाब नहीं आते थे जिन क्वेश्चंस के, वो हमने सीखे और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और भी लाइक जैसे कि और क्या-क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, जो कमियाँ हैं वो भी लाइक इम्प्रूव करने के लिए आगे मिला कि हमें क्या-क्या चीज़ें कमी है वो सीखनी पड़ेगी। और थैंक यू सर, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। ओके। मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा सर इस पूरे इंटरव्यू के दौरान। और जैसे कि मेरे को लगता था कि मेरे को गूगल एड्स के बारे में पता है अच्छा खासा, लेकिन कई चीज़ें हैं जो मुझे भी शायद और पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं उस पर और ध्यान दूंगा। मुझे अब क्लियरिटी आ गई है कि इंटरव्यू किस टाइप से होगा और क्या क्या क्वेश्चन पुट अप कर हो सकते हैं, और मैं आगे और प्रिपेयर करूँगा। थैंक यू। देखिए हमने आपसे सभी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, और यही सब क्वेश्चंस हैं जो आपसे वहां पे पूछे जाएंगे, है ना। तो जो जो आपको नहीं आते हैं उनकी आप तैयारी कर लेना, बाकी यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। आप दोनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, थैंक यू सो मच।